बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी तखरीबकारी के मौजू पे, और उस पे हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ अपनी बसीरत, दानश्वरी, मुदब्बर होने के नाते फरमाया है। पहले वो सुन लें, उसके बाद मैं अपने अदना ख्यालात आपकी नज़र करूँगा। एक उनकी वीडियो है, एक क्लिप है जिस पे वो कुछ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम तर दहशतगर्दी का मंबा अफ़गानिस्तान में है। ये देखिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान की वजह से है। इस्लामाबाद की कोशिशों के बावजूद काबुल इस ज़म में कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। एक्स पर जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। दहशतगर्दों के ठिकानों का इल्म होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं। वाज़ेह किया कि पाक अफगान सरहद सारी दुनिया की रवायती सरहदों से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान को मौजूदा हालात के पेश नज़र बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करने होंगे। जी नाज़रीन, आपने ख्वाजा साहब के फरमूदात आलिया वीडियो में सुन में लिए, और एक उनकी तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा हुआ किसी अखबार का तराशा है, वो भी देख लिया। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, तखरीबकारी हो रही है, उसका मुर्द इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान को ठहराना इंतहाई इंसाफ के खिलाफ है। अफगानिस्तान से कभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हुई जब से पाकिस्तान कायम हुआ है। यह सिलसिला सबसे पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत करने से शुरू हुआ था। उसके बाद रद्द अमल का सिलसिला आज तक जारी और सारी है। इसके अलावा एक और अर्ज कर दूं, ख्वाजा साहब ने जो कुछ फरमाया है, उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने अफगान महाजिरीन का बताया है कि पाकिस्तान में ये आए हैं, तो इनको लाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन को लाने वाला ख्वाजा आसिफ साहिब का फिक्री नजरियाती दादा जनरल ज़ियाउल हक है, जिसकी मजलिस शूरा का चेयरमैन ख्वाजा आसिफ का बाप ख्वाजा सफदर था। और हमारे एक राणा, वो राणा तो नहीं खिलाता, वो अफलातून है, वो आंखें ऐसे निकाल निकाल के बातें करता है। मेरी काबिल सद एहतराम खाला का बेटा, ये नारोवाल वाला, क्या है उसका नाम भी, अहसन इकबाल, तो उसका नाना था नजरियाती फिक्री जनरल ज़ियाउल हक। मेरी खाला मोहतरम, इनकी वालदा उनकी मजलिस शूरा की बहुत दबंग किस्म की रुकन थी। ये तो था, मैंने बता दिया कि अफगानों को कौन पाकिस्तान में लाया और लाता रहा है। कोई भी सिविल हुकूमत हो, उसका ये अमल दखल नहीं है अफगानिस्तान को डील करना। दूसरी सबसे अहम बात बता दूं, पाकिस्तान में किसी भी बैरूनी मुल्क को दहशतगर्दी करवाने की जरूरत नहीं, यहाँ तखरीबकारी करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ सबसे बड़े दहशतगर्द तखरीबकार इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में मौजूद हैं, लाहौर के ऐवानों में बैठे हुए हैं, कराची के, कोयटा के, पेशावर के ऐवानों में बैठे हुए हैं। और तो और ख्वाजा साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने ये तो मुंह खोल के अफगानिस्तान पे कह दिया, और इसके साथ एक और हकीकत बता दूं, अफगानिस्तान में तो अब भी वो अफगान हुकूमत का पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं, वहाँ की ज़मीनी साखत ही ऐसी है कि वहाँ कोई भी हुकूमत हो, वहाँ कुछ ना कुछ तखरीबकार, दहशतगर्द बहुत सारी जगहों पे छुप सकते हैं। तो अर्ज कर दूं कि हमने तो अफगानिस्तान का बॉर्डर सारा महफूज कर लिया, अरबों खरबों पैसे लगाकर बाड़ लगा दी, वहाँ हमारे फौजी जवान तैनात हैं, तो अफगानिस्तान से दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं?
अगर आप कहें कि अफगानिस्तान से टैंक का गोला पाकिस्तानी हदूद में आया, तोप का गोला आया, ड्रोन आया, हवाई जहाज से बम गिराए गए, तो ये तो अकल तस्लीम करती है। लेकिन इतनी मजबूत बाढ़ को काट कर, जबकि हमारे जरी बहादुर बेटे भी मेरे वहां मौजूद रहते हैं, 24 घंटे गर्मी सर्दी भूख नंग बर्दाश्त करते हैं, फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्द कैसे अंदर आ सकते हैं? तमाम दहशतगर्द तखरीबकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अपने हैं और पाकिस्तान ने खुद पैदा किए हैं। जब पाकिस्तान के आला तरीन अदारे का सरबराह दिन दहाड़े डाका मारेगा, चोरी करेगा, तो फिर बाकी लोग बंदूक को क्यों नहीं उठाएंगे? बाकी लोग भी यही काम करेंगे। ख्वाजा साहब, आपसे एक सवाल है, कच्चे के डाकू यहां से 300 किलोमीटर दूर हैं, वो पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान के इलाके में हैं। उनको तो आप खत्म नहीं कर सके, आप सबको पता है कि वहां हैं। जब वो वहां महफूज हैं, तो दहशतगर्द कैसे पाकिस्तान में गैर महफूज हो सकते हैं? वो अपने ठिकाने पाकिस्तान में क्यों नहीं रखेंगे? और मैं आपको अच्छा लगे बुरा लगे अपनी जान हथेली पर रख के सच बात कहूंगा, ज्यादातर दहशतगर्दों को पैदा करने वाला खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के चंद अहमक, बेवकूफ, जहल, तकतर लोग दहशतगर्दों को पैदा करते हैं। और हार्डकोर दहशतगर्दी जिसमें बम धमाके होते हैं, फायरिंग होती है, उसकी मां वो है सॉफ्ट दहशतगर्दी, मुआशी दहशतगर्दी। मुल्क के तमाम मुज़्ज़त दहशतगर्द, मुज़्ज़त नहीं बेगैरत दहशतगर्द असेंबलियों में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, ऐवान सदर में हैं, वजीर आज़म हाउस में हैं। और मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है, बहुत से जलील घटिया ज़हनियत के दहशतगर्द तखरीबकार मेरे मुकद्दस फोर्स मारखोरों में घुस चुके हैं। वो हैं मारखोर, लेकिन मारखोर का उन्होंने अपने पे निशान लगा रखा है। मारखोर के पर्दे में कौम पे दहशत करते हैं, वहशत करते हैं, कौम पे जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। उसके अलावा मेरी खाकी वर्दी जो मुकद्दस है, उसमें फौजी नहीं, फौजी तो मेरे बेटे हैं, उसमें भी कुछ चंद लोग दहशतगर्द हैं। पहले तो ये खिलवाड़ पर्दे के पीछे होता था, लेकिन अप्रैल 2022 से ये वर्दी में मलबूस मुज़्ज़त नजर आने वाले लोग ये सरेआम पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं। मेरे मासूम बच्चियों को जेलों में इन्होंने नाजायज कैद कर रखा है, उन पे तशद्दुद करते हैं, ज़हनी तशद्दुद करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद करते हैं। एक तरफ दहशतगर्द मेरे वर्दी पोश बेटों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे सफेद पोश बेटे हमारे अंदर के दुश्मनों से हमारे हकूक की, हमारी आज़ादी की, पाकिस्तान की आज़ादी की, मकबूजा पाकिस्तान की आज़ादी की, इसकी खुशहाली की, इसकी तरक्की की जंग लड़ रहे हैं, जिसको यहाँ के हज्जाज बिन यूसुफ निशाने इबरत बना रहे हैं। मेरा शहीद अरशद बेटा अंदरूनी दुश्मनों के हाथों शहीद हुआ। मेरा बेटा आकाश शाम बोल वाला, जो पता नहीं अभी तक बाज़याब हुआ या नहीं, वो अंदरूनी दुश्मनों के ने अगवा किया उसे। मेरा अमरान रियाज भाई जुल्म की चक्की में पिसता रहा अंदरूनी दुश्मनों के हाथों। मेरा असद अली तूर मेरा बेटा, वो भी अब जुल्म का निशाना बन रहा है। वो हमारे हकूक की बात करता है, पाकिस्तान की इज्जत, आज़ादी, वकार की बात करता है। तो ख्वाजा साहब, दहशतगर्द आप हैं। आपने दहशतगर्दी के जरिए आपने सियालकोट में दहशतगर्दी की, वहां आपने दहशतगर्दी के बलबूते पर ताकतवरों के साथ मिलकर रेहाना डार को हराया। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी जो हमारी हक के राय दही पे डाका डाला गया। तो माजर के साथ, जब तक ख्वाजा आसफ आप जैसे और आप जैसे दूसरे बदतरीन लोग पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदालत में, पाकिस्तान की सहाफत में, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में, फौज नहीं जर्नलों में मौजूद हैं,
تب تک پاکستان میں دہشت گردی نہیں رک سکے گی. دہشت گردی تبھی رک سکے گی جب ہر بندہ یہاں ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرے گا، اپنے آئین کی پاسداری کرے گا، حرف کی پاسداری کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکہ ڈال کے ہماری گردنوں پہ سوار ہو جائیں اور دوسروں کو کہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بندوق نہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، ویڈیو طویل ہو جائے گی. اللہ حافظ.